नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 27 फरवरी 2023 और आज आपका सीआरपीएफ एचसीएम का एग्ज़ाम था। सभी तीनों शिफ्ट की एग्ज़ाम समाप्त हो चुकी है। तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को एक ही साथ एक ही वीडियो में लेकर आ गया हूँ। दोस्तों 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं आपको बताता हूँ और इस वीडियो में आप 50 से अधिक ओरिजिनल प्रश्न देखेंगे, साथ ही साथ उससे 4-5 गुने जो है एक्स्ट्रा फैक्ट। तो कुल मिला के जो है पूरे दिन की पढ़ाई, अगर आपको एग्जाम देना है तो ये वीडियो को पूरा देखिए, स्किप नहीं कीजिए। पहला एक प्रश्न पूछा गया था कि बलात् शर्म पे जो निषेध है या फिर बंधुआ बंधुड़ी से जो छुटकारा है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए हमारे संविधान में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये दो अधिकार है, दो आर्टिकल है। कौन कौन से? एक तो 23 है और एक है आपका 24। तो ये दोनों आर्टिकल जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है हमें, जिसमें 23 जो है बलात् शर्म पे रोक है, यानी फोर्सली किसी से कोई काम नहीं करवा सकता, या फिर इसी में अटैच किया गया है कि मानव तस्करी पर रोक, यानी मानव का जो क्रय विक्रय है ये नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो 24 है ये है आपका बाल श्रम पे निषेध। देखिए बलात् श्रम और बाल श्रम में फ़र्क है। बाल मतलब बच्चा होता है, यानी जो नाबालिग हैं, यानी यहाँ पे इंडिया पे 14 वर्ष रखा गया है आर्टिकल 24 के थ्रू कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चा है उसे किसी कल कारखाने में काम पे नहीं लगाया जा सकता। तो ये आर्टिकल 24 देता है और तो 23 तो बता ही दिए, मानव तस्करी पर रोक देता है। ठीक है। भारतीय संविधान में 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, बता दिए। 25 से लेकर 28 ये भी 4 हो जाएगा, 25, 26, 27, 28 ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल है। 14 से लेकर 18 ये आपका समानता से संबंधित आर्टिकल है। आगे आपको विशेष एक एक आर्टिकल का जो है ब्यौरा मिल जाएगा, फिलहाल मैं मौखिक रूप से बता दूं। 14 आपका जो है समता का अधिकार है। 15 जो है जाति, धर्म, लिंग, कलर आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 16 जो है अफसरों की समानता है। 17 जो है आपका छुआछूत का अंत है। 18 उपाधियों का अंत है। 19 प्रेस की स्वतंत्रता है। 20 जो है सजा आदि के मामले में छूट है। 21 जो है निजता का अधिकार है। 22 भी सजा आदि से रिलेटेड है। 23 जो है अभी अभी देखा मानव तस्करी पे रोक है। 24 बाल श्रम पे निषेध है। 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता। 29, 30 अल्पसंख्यक हित और 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। देखिए अगर आप जनरल कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जो मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्व के जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आपको जरूर याद होनी चाहिए। आर्टिकल पे मैंने एक पूरा जो है वीडियो बना दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक जाके देख लीजिए, आने वाले एग्जाम्स में भी काम आएंगे। जो प्रेस की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में, उसमें कई सारे पार्ट हैं। वैसे तो 8 पार्ट हैं लेकिन 6 बेसिक पार्ट है, जिसमें आपको जो है कहीं में इंडिया में घूमने का अधिकार, कहीं भी निवास करने का अधिकार, सहकारी समिति बनाने का अधिकार, इसके अलावा शांतिपूर्ण ढंग से बैठक वगैरह करने का अधिकार, वाक एवं व्यक्ति का अधिकार, ये सब जो है आपको आर्टिकल 19 प्रदान करता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए मुखौटा नृत्य जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। मोपिन और सोलुंग त्योहार ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। छऊ नृत्य जो है ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा इन तीनों राज्यों में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको जिला पूछ दिया जाए छऊ नृत्य का तो मयूरभंज होगा। क्या होगा? मयूरभंज में जो है यहाँ पे बहुतायत आपका जो है छऊ नृत्य जो है किया जाता है। इसके अलावा छऊ नृत्य को 2010 के अंदर यूनेस्को में अमृत धरोहर के रूप में शामिल किया गया था। यूनेस्को में जो है विरासत शहर के रूप में सबसे पहले अहमदाबाद जो इंडियन सिटी बना था ये शामिल किए गए थे, बाद में जयपुर को शामिल किए गए थे। टोटल 40 चीज़ है आपका यूनेस्को में, जिसमें आपका 32 सांस्कृतिक धरोहर है, 7 नेचुरल साइट है और एक जो है मिश्रित साइट है जो कंचनजंगा है सिक्किम के अंदर। इसके अलावा कर्मा नृत्य आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ये एमपी में भी हो सकता है कर्मा नृत्य। तो अगर ऑप्शन में नहीं है छत्तीसगढ़ तो आप एमपी भी करके आएंगे तो आपका रॉन्ग नहीं होगा। प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है मतलब स्थल लोथल है, ये कहाँ पर स्थित है, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। तो लोथल जो है ये आपका गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है ना। और ये पतन नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का। पतन नगर कहने से तात्पर्य है कि उस समय जो है वहाँ पे बंदरगाह हुआ करता था। कालीबंगा आपका राजस्थान में है, इसका अर्थ होता है काली रंग की चूड़ी। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है, ये जो है आपका सौदर्न मोस्ट जो साइट है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये महाराष्ट्र के अंदर दैमाबाद है। मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है, जो आपका नॉर्दर्न मोस्ट जो है आपका जगह है। आलिमगीरपुर ये आपका जो है यूपी के अंदर है और ये आपका पूर्वोत्तर साइट है। मोहनजोदारो, सुरकोतला ये दोनों पाकिस्तान में है, लेकिन जो सुरकोतला है ये सबसे पश्चिमी साइट है और ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विस्तृत नगर है, इसके ऊपर पिक्चर भी बन चुका है। और इंडिया के अंदर अगर सबसे
विस्तृत नगर पूछा जाए तो आपका आंसर होता है राखीगढ़ी, जो आपका कहाँ पे है, राखीगढ़ी। तो ये आपका जो है हरियाणा के अंदर है, बनवाली भी हरियाणा के अंदर ही है, तो ये दोनों ही साइट हरियाणा के अंदर है। एक छूट गया धौलावीरा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो धौलावीरा आपका गुजरात में है और ये यूनेस्को में शामिल किया गया था 40वें साइट के रूप में, जो अंतिम साइट है। उन 2022 के लिए यूनेस्को में जो चिन्हित किया गया है साइट, ये आपका होयसल का मंदिर है। तो ये बात भी करेंट सेक्शन से ध्यान रखेंगे कि 2022 में किसे चिन्हित करके भेजा गया है नॉमिनेट करने के लिए। इसके अलावा कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासी ने ही किया था, और हड़प्पा कैसी सभ्यता थी, तो शहरी सभ्यता थी। लिपि जो है इसके भाव चित्रात्मक है, ये अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि लिपि पढ़ी गई है क्या, तो अपठनीय है, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान पूछा था, तो 107वां ये बता रखे थे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो, साइबर हो, भ्रष्टाचार हो, मानव विकास इंडेक्स हो, ये सब मैं बता रखा था। तो यहाँ पे जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वां, विश्व हैप्पीनेस जो खुशी वाला होता है उसमें 136वां, मानव विकास सूचकांक 132वां। इससे पिछला साल यानी 2020 के लिए 2021 में जो डाटा रिलीज किया गया था यूएनडीपी के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, तो उसमें जो है भारत को 131वां स्थान मिला था। एक स्थान खसक गए, मतलब हमारा जो है मानव विकास बढ़ा नहीं है, थोड़ा सा घटने की आसार दिख रही है। भ्रष्टाचार सूचकांक में जो है भारत का स्थान 85वां है ब्रैब वगैरह में। इसके अलावा मुगल शासक हुमायूं का शासन अवधि पूछा गया था, तो मुगल शासक हुमायूं का जो शासन अवधि है ये आपका 1628 से लेकर 1658 तक जो है ये आपका शाहजहां का है, क्योंकि एक बच्चे ने शाहजहां भी बताया था। तो मुगल शासक हुमायूं का शासन अवधि जो है ये आपका 1530 से 1540 हो जाएगा लगातार, और बाद में फिर से ये जब निर्वासन के बाद आए थे तो 1555 से 1556 तक रहा था। बाद में 1556 में आपका पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है, और इसमें जो है अकबर की विजय होती है, और अकबर की राज्याभिषेक जो है कलनौर में होती है, 13 वर्ष की आयु में होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अकबर के प्रारंभिक दिन का रीजेंट पूछा जाता है, तो बैरम खां का जो है संरक्षण प्राप्त था आपको अकबर को। इसके अलावा हुमायूं को जो है शेरशाह सूरी से पराजय मिली थी, जैसा कि आप जानते हैं। पराजय के बाद शेरशाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना कर लिए थे। हुमायूं नामा के लेखक आपका गुलबदन बेगम है, जो आपका मुगल राजकुमारी हुआ करती थी। शाहजहां का वास्तविक नाम आपका खुर्रम है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल जो है शाहजहां के काल को कहा जाता है, और खाली स्वर्ण काल लिखा रहेगा तो अकबर करके आना है। इसके अलावा शेर शाह सूरी जो है ये सूरवंश के संस्थापक बता दिया। मकबरा कहाँ पे है, तो ये सासाराम बिहार के अंदर जो है शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेरशाह सूरी का भी वास्तविक नाम पूछा जाता है, तो ये फरीद खां जो है शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम होती है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, असहयोग आंदोलन कब हुआ था। देखिए 1920 से लेकर 1922 तक हुआ था, लेकिन 1921 ऑप्शन में दिया गया था, तो यही राइट आंसर करके आना था। और 1922 में एक हत्याकांड होती है, चौरा चोरी हत्याकांड, जिसमें पुलिस थाना वगैरह में आग लगा दिया जाता है और बहुत सारे अंग्रेज जो है इसमें घायल हो जाते हैं। तो इसी के बाद जो है बहुत सारे गांधी जी क्षुब्ध हो जाते हैं और असहयोग आंदोलन को रिटर्न लेने का निर्णय करते हैं। हालांकि इस फैसला से बहुत सारे नेता जो है गांधी जी से किनारा कर लिए थे। इसके बाद जो इसमें से है आपका स्वराज पार्टी का जो स्थापना होती है 1923 में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा। इसी से अगले साल सीक्वेंस में है, इसीलिए बताना उचित होगा। खिलाफत आंदोलन जो हुआ है 1919 से 1921 तक बम्बई में हुआ है, और इसके जो संचालक थे अली बंधु थे, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया कि भारत में शहरी जनसंख्या 2035 तक कुल कितनी हो जाएगी, तो लगभग 43.2% होने की आसार है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक शहरी लोग महाराष्ट्र में निवास करते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य की है वर्तमान समय में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की है सभी स्टेटों में। इसके अलावा बकरी चेचक के टीके का प्रभाव कितने समय तक रहता है। दोस्तों ये बकरी शब्द मुझे नहीं लगता है कि होगा। चेचक के टीके का प्रभाव कितने समय तक रहता है, तो 1 साल तक रहता है। चेचक के टीके का खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। इसके अलावा पोलियो का टीका का खोज जोनास साल्क किया था, वो आपका जो है इंजेक्शन वाला, ठीक है। अगर ओरल वाला पोलियो के टीका का खोज पूछा तो अल्बर्ट साबिन हो जाएगा, ये बात भी ध्यान रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा रेबीज के टीका का खोज करता जो है ये लुई पास्चर है। रेबीज को आप अंग्रेजी में हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसे हिंदी में जलांतक कहते हैं। जलांतक कहने का मतलब है कि जल से आतंक, जिसे जल से डर लगने लगता है, जैसे मिर्गी किसी को है तो उसे जल से डर लगने लगता है, उसी प्रकार से समझिए जो हाइड्रोफोबिया बीमारी है खास करके कुत्ते काटने से होते हैं। और इसके टीका का खोज जो है आपका लुई पास्चर ने किया था। लुई पास्चर जो है दूध का पाश्चीकरण का सिद्धांत भी दिया था, इसी कारण से आज हम पैकेट वाले दूध का मतलब उपयोग कर पा रहे हैं, नहीं तो दूध खराब हो जाती थी। केसरीनाथ त्रिपाठी जिसका निधन 2023 में हो गया, किस राज्य के राज्यपाल रहे हैं, तो 2014 से 2019 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाले थे। साथ
साथ ही साथ ये बिहार के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभाव में भी रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो है ये आपका आनंद बोस साहब है। तो पश्चिम बंगाल में बोस साहब को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है सुभाष चंद्र बोस जी की धरती है और वहीं पे बोस साहब जो है राज्यपाल है, तो इसे रखा जा सकता है। इसके अलावा अगला एक प्रश्न है कि कथक कहाँ का नृत्य है। देखिए कथक बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा गया था। कथक जो नृत्य है ये उत्तरी भारत का है, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, ऐसा ऑप्शन दिया गया था। तो उत्तरी क्षेत्र जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथकली, मोहिनीअट्टम ये दोनों आपके केरल के शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य है। कथक आपका नॉर्थ इंडिया का है। ओडिसी आपका उड़ीसा का है। मणिपुर मणिपुर का है और सतरिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। ये 8 शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय भाषा कितने हैं, तो 6 है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और ओडिसी। ठीक है। इसके अलावा कथक के प्रमुख नर्तक जो है पंडित बिरजू महाराज है, जिनका देहांत हो गया 2022 के अंदर। पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण माफी सही है, पद्म विभूषण और आपका जो है ये साहित्य अकादमी दोनों पुरस्कार मिल चुका है। सतरिया नृत्य के संचालन करता शंकर देव वैष्णव संत से और ये भक्ति आंदोलन से प्रेरित से। सतरिया जो नृत्य है ये असम का नृत्य है और सबसे लेटेस्ट वाला शास्त्रीय नृत्य है। और शास्त्रीय नृत्य का दर्जा वर्तमान में कौन देता है, तो साहित्य अकादमी देता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में किस नंबर की अर्थव्यवस्था है, तो ये 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। विश्व में कुल भूमि की कितना भूमि भारत के पास है, तो 2.4 जो है भारत के पास है। क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा कंट्री है। जो इससे 6 बड़े बड़े कंट्री है, ये आपका एक तो रसिया हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, इसके बाद एक ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये जो 6 हैं ये भारत से बड़े हैं और भारत से जस्ट छोटे जो हैं ये आपका अर्जेंटीना है, जो इस बार 2022 के आपका फीफा वर्ल्ड कप के चैंपियन भी हैं, फ्रांस को हरा के, जो कतर में हुआ था। इसके अलावा भारत में लगभग 18% जनसंख्या निवास करती है अकॉर्डिंग टू 2011। अब तो हमको लग रहा है कि 20% से कम नहीं होगा अगर डाटा आ गया तो। रॉलेट एक्ट के पक्षधर कौन नहीं थे, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। देखिए रॉलेट एक्ट जो है बिना अपील बिना दलील का कानून 1919 में आया था। इस कानून के तहत जो है किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को जो है पकड़ के जेल ले जाया जा सकता था। तो इसी के विरोध में जब उतरे थे हमारे नेता, तो कुछ नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे सैफुद्दीन किचलू वगैरह, है ना। तो इसी के विरोध मतलब इसी गिरफ्तारी को लेकर बात विमर्श करने के लिए जालियांवाला बाग जो आपका अमृतसर में है, यहीं पे भारतीय नेता और वहाँ के जो कुछ स्थानीय जनता थे बैठक कर रहे थे, तभी जनरल ओडायर ने गोली चलवा दिया। जो इतिहास में काला दिन रहा, वो काला दिन कौन सा था, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसके अलावा जनरल ओडायर को उधम सिंह ने गोली मारा था लंदन में जाके और खुद को सरेंडर किया था। बाद में उधम सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। उपाधियों के अंत किस अनुच्छेद में संबंधित है, तो अनुच्छेद 18 में। जैसा कि मैंने मौखिक रूप से एक आर्टिकल का बात कर ही लिया था, एक बार फिर से दोहरा लीजिए, आपको भी याद होना जरूरी है। अनुच्छेद 14 जो है समता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 जो है जाति धर्म लिंग कलर आदि के भेदभाव पर निषेध है। अनुच्छेद 16 जो है अवसरों की समानता है। अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत है ना। उपाधियों का अंत जो है दोस्तों किस पे लागू नहीं होता, तो सेना वगैरह पे लागू नहीं होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 जो है सजा आदि के मामले में छूट है। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसे निजता का अधिकार भी कहा जाता है। अनुच्छेद 23 जो है बलात्श्रम पे रोक, अभी आपने देखा। 24 जो है बाल श्रम पे निषेध है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। 29 अल्पसंख्यक हित है। 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट 32 के प्रयोग करके ही जारी करते हैं। वही हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 का प्रयोग करके 5 प्रकार का रिट जारी करता है, जैसे परमादेश, बंदी प्रतिरक्षण, अधिकार परीक्षा, निषेधाकार। इस प्रकार से प्लाज्मा, ठोस और गैस से एक प्रश्न आया था, प्रश्न क्लियर नहीं है। मैं बताऊं, पदार्थ की चौथा अवस्था अगर पूछा जाता है तो प्लाज्मा होता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसमें शायद कुछ अनुपात से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले सैयद वंश का क्रम क्या था। देखिए मैंने आपको याद रखने के लिए बताया था, गुल खिला तुम सनम लो, इस प्रकार का आप याद रख सकते हैं। लीजिए, गुल खिला तू सनम लो, सनम लो। अब सनम मतलब माशूका से है यहाँ पे, तो गुल खिला तुम सनम लो मतलब गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी। ये पांचों वंश को आप एक ही साथ याद रख सकते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक जो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जी हैं, और खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी है, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक है, सैयद वंश के खिज्र खां हैं, और लोधी वंश के बहलोल लोधी जो है मतलब संस्थापक हैं। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत का कुछ कार्यकाल कितना रहा था, तो 1206 से 1526। 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध होती है और बाबर की विजय के
साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है और दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दिल्ली सल्तनत के प्रथम और अंतिम शासक कौन थे, तो प्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम जो थे इब्राहिम लोदी थे। इसके अलावा सैयद वंश की शासन अवधि क्या था, तो 1414 से लेकर 1451 तक का जो है इसका छोटा सा टर्म रहा था, है ना। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक दिन तक शासन करने वाले जो शासक हुए आपका तुगलक वंश हुए। तुगलक वंश में सबसे फेमस शासक आपका मोहम्मद बिन तुगलक है। इसी के समय में जो है इब्न बतूता भारत आया था, इब्न बतूता, और इन्होंने रेहला नामक किताब लिखा था। ये सभी बात ध्यान रखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दीवान ए कोही एक कृषि विभाग का स्थापना करवाया था, तो ये बात भी ध्यान रखना है। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स कहा जाता है। लाख वक्स मतलब लाखों का दान देने वाला। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह से संबंधित एक प्रश्न आया था। बहरहाल जो भी प्रश्न हो, मैं यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह को अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूँ, ताकि आपको जो है आने वाले सीट में अगर क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में होता है और गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद ये प्रथम आंदोलन था जिसमें व्यक्तिगत रूप से, मतलब व्यक्तिगत नहीं, मतलब प्रेजेंटली रूप से भाग लिया था, यानी सशरीर भाग लिए थे। इसके अलावा यह किसके खिलाफ था, तो ये आपका तीन कठिया पद्धति के खिलाफ था। अब तीन कठिया पद्धति क्या होती है, तो उस समय मान लीजिए किसी के पास 30 बीघा जमीन है तो 10 बीघा पे नील की खेती करना जो है अनिवार्य होता था। इसे तीन कठिया पद्धति कहा गया था। तो या इस क्वेश्चन को दूसरे रूप में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह किसके विरोध में किया गया था, तो तीन कठिया पद्धति या नील की खेती के विरोध में। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पे गांधी जी बिहार के चंपारण पहुंचते हैं और वहाँ पे जो है उनका जम के स्वागत होता है। बाद में ये आंदोलन की शुरुआत होती है और ये आंदोलन जो है सफल रहा था और बाद में इस चीज से जो है किसानों को छुटकारा प्राप्त हुआ था। इसके अलावा गांधी जी आपको 1893 ईस्वी में जो है आपका अफ्रीका गए थे और 1915 में लौटे थे, 9 जनवरी को लौटे थे। तभी से लेके जो है अभी तक, मतलब तब से नहीं, यह हाल में ही किया गया है। प्रवासी दिवस मनाया जाता है और प्रवासी दिवस 9 जनवरी को इस बार जो मनाया गया 2023 के अंदर, ये 8 से जो है आपका 10 मनाया गया है। ये आपका इंदौर के अंदर मनाया गया है प्रवासी दिवस सप्ताह। और इसमें जो है आपका गुयाना के राष्ट्रपति जो है मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और इंदौर जो है लगातार छठी बार जो है स्वच्छता रैंक में अपने प्रथम सीट पे काबिज है। इसके अलावा गांधी जी में जो विस्तृत आंदोलन थे, चंपारण सत्याग्रह प्रथम, ये तो बता ही दिया। इसके अलावा अन्य आंदोलन जो इनको थे, असहयोग आंदोलन थे, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, खेरा आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट होती है, 22 में बंद होती है। दांडी मार्च 1930 में स्टार्ट होती है। इसके अलावा जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये आपका 1942 में होता है और इसी में जो डू और डाई का नारा दिया गया था। इसके अलावा वर्तमान 2023 के अनुसार विश्वभूषण हरिश्चंद्रन किस राज्य के राज्यपाल हैं। अगर पार्टिकुलर डेट दिया होगा तभी मैं इसका आंसर दे पाऊंगा, क्योंकि विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जो थे ये आपका पहले आंध्र प्रदेश के जो है राज्यपाल हुआ करता था, लेकिन ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है। तो देख लीजिएगा कैसे ये पूरा क्वेश्चन था, ठीक है। या फिर ये होगा पार्टिकुलर डेट की इस डेट से पहले या इस डेट के बाद, तब डिसाइड किया जा सकता है। बहरहाल ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अनसुईया उइके जी का जगह लिए हैं। कलिंग सम्मान जो है उड़ीसा के सरकार 2022 में आपको विश्वभूषण हरिश्चंद्रन साहब को ही पेश किया था। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे हाई फर्टिलिटी रेट किस राज्य की है, तो बिहार की है। देखिए जब विपत्ति आती है तो सब तरीके से आती है। फर्टिलिटी रेट में सबसे आगे बिहार है। अब नीचे का आंकड़ा पढ़िए, साक्षरता में सबसे कम है बिहार, है ना। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी है विपत्ति, और सबसे अधिक गरीबी भी है। तो ये कहने का मतलब है कि हर तरीके से अभी हम नीचे हैं, मतलब बिहार नीचे है। इसे जो है आशा करते हैं कि आने वाले समय में कुछ अच्छा हो। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 79 होता है। इसे औरम कहते हैं और एयू से इंडिकेट करते हैं। सोना प्राकृतिक में जो है सबसे अधिक तन्य धातु है। तन्य कहने का मतलब है नमनीय, नमनीय मतलब लचीलापन, इसमें बहुत ज़्यादा लचीलापन होता है। इसीलिए 2 ग्राम सोने से हम अंगूठी भी बना पाते हैं, 2 ग्राम लोहा से शायद अंगूठी ना बने। सोना सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था क्या होता है, तो मुक्त अवस्था मतलब ओर के रूप में नहीं पाया जाता है, डायरेक्ट शुद्ध ही मिलता है ना। अगर आपसे पूछे कि प्रकृति में कौन से ऐसे 2 तत्व हैं जो हमेशा शुद्ध मिलता है, तो एक तो सोना और एक तो चांदी, इसीलिए दोनों का भाव आसमान छुआ रहता है। सोना जो है ये एकमात्र द्रव है अम्लराज, जो आपका HNO3 और HCl के संयोग से बनता है, इसी में जाके घुलती है, अन्य किसी भी द्रव में नहीं घुलती है। इसके अलावा सोना जो है 24 कैरेट के होते हैं, जो से शुद्ध माना जाता है। इसके अलावा चांदी का परमाणु क्रमांक और तांबा का परमाणु क्रमांक भी आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 ज्ञात तत्व हैं, जिसमें जो आपका
जो कॉम्बिनेशन है 91, 20 और 7 का है। 91 मेटल है, 7 नॉन मेटल है और 7 उपधातु हैं। उपधातु जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह जो धातु और अधातु दोनों का गुण रखते हैं, या तो ना तो पूर्णतः धातु है और ना ही पूर्णतः अधातु है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि एस सुब्रमण्यम किस खेल के प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, तो ये आपका फुटबॉल है, गोलकीपर थे और ये इंडिया के लिए 1956 1960 में ओलंपिक खेल में गोलकीपरिंग किए थे। इसके अलावा कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से एक से अधिक चीज लिया गया है। अवशिष्ट शक्ति लिया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्र जुरिस्डिक्शन जो आपका अधिकार है ये भी आपका लिया गया है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका नहीं, मौलिक कर्तव्य नहीं होगा, मौलिक अधिकार न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है आपका यूएसए से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य आपको रसिया से लिया गया है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है वो 6 है और मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 है, लेकिन जब जोड़ा गया था तो 10 जोड़ा गया था। बाद में शिक्षा से जो है 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष तक के शिक्षकों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना जो है कर्तव्य होगा। इस प्रकार से 11वां मौलिक कर्तव्य बना और आर्टिकल 21 के ए में मौलिक अधिकार के तहत भी वर्णित है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेने का अधिकार है। इसके अलावा एकल नागरिकता हम ब्रिटेन से लिए हैं, संसदीय ढांचा भी हम ब्रिटेन से ही लिए हैं। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व जो है आपका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, कोई बताएंगे? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि नीति निर्देशक तत्व जो है आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है भारतीय संविधान के, या फिर ये बता दीजिए कि किस भाग में। चलिए मैं भाग बता देता हूँ, ये भाग 4 में है ना, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या है भाई फैक्ट कि ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती है, चाहे देश में आपातकाल ही क्यों ना लगा हो। जो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन किया जाता है, ये भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया है। राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 238 तो आते हैं चुनाव से और 12 आते हैं आपके मनोनयन से। इसके अलावा संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यह आर्टिकल है आपका 368। आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी के बैमर संविधान से लिया गया है 356 और आपका जो है 352। इसके अलावा एक स्वतंत्रता, समानता और मानव बंधुत्व ये जो है फ्रांसीसी क्रांति की देन है, ये मैं रख दिया हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी आसार दिख रही है। इसके अलावा कर्क रेखा को 2 बार किसने काटा था, ये भी क्वेश्चन भी बताए हैं प्रैक्टिस सेट में। तो माही नदी जो है इंडिया स्तर पे, वैसे वर्ल्ड स्तर पे जो है दूसरा हो जाएगा। तो माही नदी जो है ये आपको कर्क रेखा को 2 बार काटता है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है और मैंने आपको इसे मैथ के माध्यम से जो है सीधे सीधे लाइन खींचने को बताया, अपने आप कर्क रेखा वाला स्टेट आ जाता है। देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से जो है यहाँ पे थोड़ा सा गलती होगी, यहाँ से इधर से जाएगा, है ना। गुजरात का एकदम छोटा सा पार्ट जाता है डूंगरपुर। इस प्रकार से है जो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। अगर इसका क्रम भी आपसे पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए, पश्चिम से पूर्व गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इस प्रकार से। ठीक है, इसके अलावा जो आप श्रीलंका को देख रहे हैं इसके बीच में जो है पाक जलडमरू मध्य स्थित है, तो ये बात भी रखेंगे ध्यान, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य है। एडम ब्रिज भी इसी के बीच में स्थित है, जिसे प्राचीन जो है समय में जो माना जाता है ऐसा कि भगवान राम ने बनाए थे। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग कब की थी, तो 28 मार्च 1929 को किया था। 1929 में ये जो है मुस्लिम लीग के बैठक में किया था, इसे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, नहीं तो ये नहीं समझिएगा कि कांग्रेस के बैठक में ही किया था। मुस्लिम लीग की एक अलग बैठक हुई थी, उसमें किया गया था। मुस्लिम लीग के नेता थे आपका मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, अध्यक्षता भी कर रहे थे उस समय। ठीक है, 1929 में लाहौर अधिवेशन होती है, जिसकी अध्यक्षता आपका JL नेहरू करते हैं। ये कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इसमें स्वराज की मांग की जाती है। ठीक है, एक होता है कि स्वराज शब्द की जो है सबसे पहले बात कब की गई स्वराज शब्द की, तो 1906 में कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। तो ये सभी बात अलग अलग ध्यान रखेंगे, स्वराज कहना और मांग करने में फर्क है ना। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम भी कहा जाता है। 1906 डिफिनिट है, थोड़ा चेक कर लीजिएगा, लेकिन कलकत्ता अधिवेशन हाँ 1906 में ही हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो स्वराज की मांग किए थे दादा भाई नौरोजी थे शायद, है ना। इसके अलावा 1929 में जो हुआ था यहाँ पे स्वराज की मांग किया गया था, जो कलकत्ता में होता है ना उसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन अलग से कितने बार पूछे हैं कि स्वराज का प्रयोग कब हुआ था। लाहौर अधिवेशन तो आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके अलावा 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप जानते हैं सबसे अधिक जनसंख्या यूपी का होगा और ये कभी बदलेगा भी नहीं। ठीक है, इसके अलावा जनसंख्या घनत्व जो है आपका 382 था और जो लिंगानुपात है 943 है। दशकीय वृद्धि 17 पॉइंट जो है 64 या 17.7 कहिए। टोटल जनसंख्या
जनसंख्या 1.21 अरब था। लिटरेसी 74.04 या 73 था। 82.1 या 80.9 था। अलग अलग किताब में अलग अलग देता है, लेकिन आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है ना। तो एनसीईआरटी में जो है यहाँ पे 74 लिखा है, यहाँ पे 73.0 लिखा है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि मिड डे मील जो होता है, जो आपके स्कूल में बच्चे लोगों को खाना मिलता है, तो इसमें जो है रसद के मामले में कितने % की बढ़ोतरी कर दी गई है, तो 9.6% की बढ़ोतरी कर दी गई है। और इसका नाम भी बदल दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई थी, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत में मिड डे मील की सर्वप्रथम शुरुआत स्टेट स्तर पर जो है तमिलनाडु के अंदर किया गया था, बच्चों को अट्रैक्ट करने स्कूल आने के लिए। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, धूमिल का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो अपारदर्शी, धुंधला, है ना। इसका जब पर्यायवाची हो जाएगा, अपारदर्शी पूछेगा तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी जो है आपका अपारदर्शी हो जाएगा। इसके अलावा किस राज्य में लड़कियों की विवाह 18 वर्ष से कम उम्र अधिकतर कर दिए जाते हैं, तो ये आपका बिहार और पश्चिम बंगाल, 2 ऑप्शन मिले थे, तो इसमें से बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी भी बिहार के बारे में बता दिया, सबसे अधिक गरीबी है, सबसे कम लिटरेसी है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, सबसे अधिक फर्टिलिटी रेट है, ठीक है। अनिरुद्ध का विलोम शब्द पूछा गया था, तो निरुद्ध होता है ना। निरुद्ध, अनिरुद्ध, निरुद्ध, निरुद्ध मतलब ब्लॉक हो जाता है ना अंग्रेजी में, समझिए। बाबर की कौन से युद्ध किए थे, तो बाबर तो कई सारे युद्ध किए थे। खानवा का युद्ध ऑप्शन में था, राणा सांगा और बाबर के बीच में 1527 में होता है, यही राइट आंसर था। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, बाबर विजय रहते हैं, मुगल वंश की स्थापना करते हैं। चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529। अगर बाबर को याद आपको रखना है युद्ध की मतलब ईस्वी से, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ। पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ। इस प्रकार से पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, ठीक है। ईस्वी लगातार है 26 से लेकर 29 तक। इसके अलावा 30 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर जो है कलंदर कहलाते थे, है ना। तराइन की प्रथम युद्ध 1191 और द्वितीय युद्ध हुआ था आपका 1192 में। दोनों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच, तृतीय शब्द ना भूलें, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल ने क्वेश्चन पूछा कि तराइन का युद्ध मोहम्मद गिरी और पृथ्वीराज तृतीय, द्वितीय, चौथा, पांचवा, इससे किसके साथ हुआ था, तो तृतीय के साथ, राइट। तो पहले वाले में जो है चौहान साहब की विजय हुई थी और दूसरे बार में जो है पराजय का सामना करना पड़ा था। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है, रॉबर्ट क्लाइव और जो है बंगाल के नवाब के बीच। और बक्सर का युद्ध 1764 में होता है ना। इधर त्रिकूट सेना थे, यानी बंगाल का नवाब, अवध का नवाब, और एक थे आपका मुगल शासक, और इधर थे आपका अंग्रेज का मुनरो, ठीक है। फिर भी आपका मुनरो ही जीता था। इसके अलावा विकलांग लोगों के लिए प्रधानमंत्री कौन सी योजना चलाई है, एक बच्चे ने ऑप्शन दे के थे, प्रधानमंत्री मतलब दिव्यांगजन स्वावलंबी योजना, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें लोन वगैरह देने की बात कहा जाता है। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में कब विलय हुआ था, तो 1963 में हो गया था। इस पार्टी का जो संस्थापक थे ये जयपाल मुंडा जी दिखे थे। आप मुंडा से समझ गए कि मुंडा जो जनजाति है, बिरसा मुंडा, आप समझ रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि भाई बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है, तो झारखंड नहीं मार दीजिएगा। बिरसा मुंडा जो आपका स्टेडियम है ये आपका उड़ीसा के अंदर है, ठीक है, उड़ीसा के अंदर है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसमें हॉकी का खेल अभी अभी जो हुआ था, हॉकी वर्ल्ड कप, यहीं पे ऑर्गेनाइज किया गया था। झारखंड के अन्य पार्टी है झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये जो है सोरेन फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इसके जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं वो भी इसी पार्टी के हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पूछा गया था, 1.67493 गुने 10 के पावर -27 kg होता है। न्यूट्रॉन जो है आपका उदासीन कण है, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता है ना। न्यूट्रॉन की खोज आपका जेम्स चैडविक किया था, जिसका आने से नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और वहीं पे एक न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रिनो, तो न्यूट्रिनो को खोज जो है ये पॉली किया था, ठीक है, पॉली किया था। तो न्यूट्रॉन चैडविक और न्यूट्रिनो पॉली। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, खोजकर्ता आपका रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन है। इलेक्ट्रॉन पे जो है आपका ऋण आवेश होता है, खोजकर्ता आपका जे थॉमसन है, ठीक है। एक बात बता दूं, जो परमाणु क्रमांक आप बोलते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी सोना का हमने 79 देखा, तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, तो 79 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा रेडियो सक्रियता की खोज जो है हेनरी बैकुरल ने किया था, और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। तो दोस्तों ये थे आज के सभी सीट में आए प्रश्नों का एक एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।